जैसे ही मैं मोबाइल लेके आया था उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। जैसे वो रीस्टार्ट हो रहा था, वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा था, हैंग अप हो रहा था, तो उसमें बहुत इश्यूज़ आ रहे थे। उनको बोलता रहा कि आप प्लीज़ या तो रिपेयर कर दीजिए या इसको रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि ये वारंटी में है। लेकिन वो ये बोलते रहे कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है, आपके मोबाइल में कोई इशू नहीं है। जब आपका नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, आपके नए सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही मोबाइल की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2021 में आईफोन का iOS 15 आया, ऑपरेटिंग सिस्टम आया। जब मैंने उसको अपडेट किया तो अपडेट करने पर वो मोबाइल बिल्कुल ही चलना बंद हो गया, जिसमें उनको बोला कि प्लीज़ आप मेरी प्रॉब्लम अब तो कम से कम सॉल्व कर दीजिए। तो उन्होंने तब भी उसको मना कर दिया। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में गया और उनको वहाँ पे केस फाइल किया। 3 साल बीत चुके हैं, ये इन्होंने 3 साल बाद केस किया है, इनका कोई आधार नहीं है। लेकिन मैंने उसको प्रूव कर दिया कि 3 साल मैं बहुत प्रॉब्लम में था और जब मेरा फ़ोन चलना बंद हुआ तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा केस करने के बजाय, इसलिए मैंने तभी केस किया। लेकिन मैं बिल्कुल एडमेंट था क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही हूँ और जहाँ पे इंसान सही होता है उसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਐਪਲ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨਾ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਰੂਪਾਂਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਰੂਪਾਂਸ਼, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਇਹ? जी, मैंने जनवरी 2018 में एप्पल iPhone 7 256 GB खरीदा था। ये जनेजा क्रिएशन मॉडल टाउन से खरीदा था। और जैसे ही मैं मोबाइल लेके आया था उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। जैसे वो रीस्टार्ट हो रहा था, वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा था, हैंग अप हो रहा था, तो उसमें बहुत इश्यूज आ रहे थे। तो उसके बाद मैंने 1-2 दिन वेट किया। पहले बोला कि देखते हैं कि इसमें टेम्पररी प्रॉब्लम है, परमानेंट प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुई तो मैंने उनके कस्टमर केयर पे कॉल किया। जब मैंने उनके कस्टमर केयर पे कॉल किया तो वहां पे उन्होंने बोला कि ये आप डाटा भेजिए, वो डाटा भेजिए, जैसे ही आपका रीस्टार्ट होता है उसी वक्त लॉग रिकॉर्ड कीजिए, पूरा दिन उस पे फोन पे आप नजर रखिए किस वक्त हो रहा है, तब भेजिए। और जब भी मैं उनको कॉल करता था तब नए एग्जेक्टिव से कांटेक्ट करवा देते थे। वो अपनी नए सिरे से सारी प्रोसीडिंग शुरू करता था, कभी ये डाटा मांगता था, कभी वो डाटा मांगता था। एक दिन मैंने उनको बोला कि प्लीज आप मेरी सर्विस सेंटर में अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दीजिए, मैं उनको अपनी जो सर्विस सेंटर में दिखाना चाहता हूं कि ये मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट फिक्स किया, मैं सर्विस सेंटर में गया, वहां पे उन्होंने मेरा मोबाइल फॉर्मेट कर दिया और बोला कि अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने मेरे को कोई सर्विस लेटर नहीं दी, कोई कुछ नहीं दिया, और मैं उसको लेके आया और मैंने साथ ही ईमेल भेज दी कि मैं आपके सर्विस सेंटर गया था और उन्होंने मेरा मोबाइल फॉर्मेट करके बोला है कि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये मैं उसके बाद प्रॉब्लम जब नहीं सॉल्व हुई तो उनको मैं फोन पे कांटेक्ट करता रहा, ईमेल पे कांटेक्ट करता रहा, उनको ट्विटर पे कांटेक्ट करता रहा कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, प्लीज मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। उनको बोलता रहा कि आप प्लीज या तो रिपेयर कर दीजिए या इसको रिप्लेस कर दीजिए क्योंकि ये वारंटी में है। लेकिन वो ये बोलते रहे कि ये सॉफ्टवेयर का इशू है, आपके मोबाइल में कोई इशू नहीं है। जब आपका नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, आपके नए सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही मोबाइल में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैंने उनकी बात में यकीन किया और मैं नेक्स्ट अपडेट का वेट करता रहा। जब भी नेक्स्ट अपडेट आता था मैं सबसे पहले उसको अपडेट करता था ताकि अब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन कभी वो सॉल्व नहीं हुई। 2021 में आईफोन का iOS 15 आया, ऑपरेटिंग सिस्टम आया। जब मैंने उसको अपडेट किया तो अपडेट करने पर वो मोबाइल बिल्कुल ही चलना बंद हो गया। जब वो मोबाइल बिल्कुल ही चलना बंद हो गया तो मैं सर्विस सेंटर गया और उनको मैंने बताया कि ऐसी इशू है, उनको सारा केस की हिस्ट्री बताई कि मैं स्टार्टिंग से आपके पास आ रहा हूं। लेकिन उन्होंने तब ये बोला कि आपका ये हार्डवेयर इशू है और क्योंकि ये वारंटी से बाहर है अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, फिर ही हम चेक भी तभी करेंगे और इसकी प्रॉब्लम भी तभी सॉल्व करेंगे। तब फिर मैंने फिर कस्टमर केयर पे कॉल किया, उनको फिर अपनी प्रॉब्लम समझाई। उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैं आपको 2-3 दिन में बताती हूं। फिर मेरा टाइम वेस्ट किया अराउंड 4-5 डेज। उसके बाद लास्ट में उन्होंने बोला हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैंने उनको लीगल नोटिस भेजा जिसमें उनको बोला कि प्लीज आप मेरी प्रॉब्लम अब तो कम से कम सॉल्व कर दीजिए। तो उन्होंने तब भी उसको मना कर दिया। फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट में गया और उनको वहां पे केस फाइल किया। सारा केस खुद लड़ा, पिटीशन भी मैंने खुद किया, सब कुछ खुद लड़ा और मैं केस जीता और उनके ऊपर हर्जाना लगा। अच्छा, ये कितना समा लग गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ?
जी 2021 में मैंने अराउंड लास्ट क्वार्टर में केस किया था और 8/12/2022 को ऑर्डर डेट आई, जो कल 18 दिसंबर 2022 को ऑर्डर अपलोड हुआ है वेबसाइट पे। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਇਆ? जी कोर्ट में फैसला आया है कि एप्पल कंपनी मुझे 51,800 जो मोबाइल की कॉस्ट है वो रिफंड करेगी, 6% इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ द केस करेगी, 10,000 कॉम्पेंसेशन फॉर द मेंटल हरासमेंट एंड एगनी और 5,000 लिटिगेशन एक्सपेंसेस मुझे देगी। ਅੱਛਾ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? जी 51,800 पूरे ही पैसे वापस मिलेंगे, साथ में कॉम्पेंसेशन 10,000 का मिलेगा, साथ में 5,000 लिटिगेशन एक्सपेंसेस मिलेंगे। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 670,000 के अराउंड हो गए। 70,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। हाँ जी ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਅਜੇ? जी उनको ऑर्डर है 45 डेज के अंदर, जिनको उनको मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो वो देंगे मुझे। ਅੱਛਾ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? जी ऐसा है, मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने सीए में टॉप किया हुआ है, 2011 में सीए में टॉप किया था, साथ में सीए एमबीए सीएफए में फिर डीसा भी कॉम ऑनर्स हूं। मुझे कंज्यूमर की राइट्स का पता है, आई एम अवेयर कि कैसे इंडिया में जो हमें लगता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली हमारे हाथ नहीं बंधे हुए। गवर्नमेंट आपको पूरा सपोर्ट करती है, कंज्यूमर्स को और पब्लिक को, कि ऐसे ब्रांड्स, जब बड़े बड़े ब्रांड्स आपके साथ गलत करते हैं तो आपके पास पूरा हक है, आपके पास पूरा राइट है कंज्यूमर कोर्ट में और गवर्नमेंट के पास जाने के लिए, और वो आपकी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जरूर करते हैं। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? जी मैंने ये आधार बनाया क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंसेस थे कि मैं उनको डायरेक्ट 3 साल पूरे कांटेक्ट करता रहा, ईमेल पे कांटेक्ट करता रहा, ट्विटर पे कांटेक्ट करता रहा, हर जगह कांटेक्ट करता रहा, टेलीफोन पे भी मेरे पास सारा प्रूफ था, जिसको मैंने आधार बनाया। वो ये कह रहे थे, एप्पल कंपनी ये कह रही थी कि 3 साल बीत चुके हैं, ये इन्होंने 3 साल बाद केस किया है, इनका कोई आधार नहीं है, लेकिन मैंने उसको प्रूव कर दिया कि 3 साल मैं बहुत प्रॉब्लम में था और जब मेरा फोन चलना बंद हुआ तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा केस करने के बजाय, इसलिए मैंने तभी केस किया। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ हो गई सी नवा मोबाइल ਲੈਣ ਤੋਂ? जी फर्स्ट डे ही जैसे ही मैंने मोबाइल खरीदा तभी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी 2 दिन वेट किया ताकि मुझे पता चले कि ये प्रॉब्लम जो है परमानेंट है। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे कॉल किया। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਸੀਗੇ? जी मेरे पास सारी ईमेल कम्युनिकेशन थी, ट्विटर पे कम्युनिकेशन थी, जो मैंने उनके साथ कांटेक्ट में रहा, जिसमें सब कुछ था कि मैं उनसे कांटेक्ट करता रहा, और वो एप्पल कंपनी मुझे उसका रिस्पांस तक देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो मैं अपने पूरा कोशिश करता रहा कि मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल रूट लेवल पे सॉल्व हो जाए, एमिकेबली सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये गारंटी में है, तो उनका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इसे या तो रिपेयर करें या रिप्लेस करें, जो उन्होंने नहीं किया, तो इसीलिए मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 7 ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ? जी वो मेरे पास ही है। अब कोर्ट का ऑर्डर है कि जब वो मुझे कॉम्पेंसेशन और रिफंड देंगे तब मुझे ये कंपनी को वो हैंड ओवर करना है, तो वो मोबाइल मैं कंपनी को हैंड ओवर करूंगा और तब वो मुझे रिफंड भी मिलेगा। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ दुकान ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? जी दुकान की इन्वॉल्वमेंट तब होती है जब वो कोई खुला हुआ पैक बेच दे, जब अगर वो आपके साथ कोई धोखा करे, खुला हुआ पैक बेच दे या डिफेक्टिव पीस जो आपने वहां पे मतलब कि, क्योंकि जब वो सील पैक बेचता है और वो भी ब्रांडेड कंपनी का, जो इतनी बड़ी ब्रांड की है, तो उसमें कंपनी का फॉल्ट होता है। अगर कोई देसी चीज हो जिसमें कोई ब्रांड ना हो और खुली चीज बेच दे तो उसमें दुकान का फॉल्ट होता है। ਅੱਛਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਲਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? नहीं जी, मेरे साथ स्टार्टिंग से उन्होंने कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये केस वो ही जीतेंगे, क्योंकि 3 साल बीत चुके हैं, और उन्हें लग रहा था क्योंकि मैं केस खुद लड़ रहा हूं तो एक वीक साइड है, मैंने लॉयर भी नहीं किया, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि मैं जो हूं वो पढ़ा लिखा और अवेयर कंज्यूमर हूं, और उनको मैं केस के सही मायने में बता सकता हूं कि केस क्या है। ਅੱਛਾ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ 2022 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? जी पैसे मुझे सिर्फ क्योंकि मैं सारा केस खुद लड़ा हूं, सिर्फ एक नोटिस मैंने लॉयर के थ्रू भिजवाया था, क्योंकि वो सिर्फ लॉयर ही भेज सकता है, वो उसके 2,000 रुपीज लगे थे, बाकी मैंने सब केस खुद लड़ा है। सिर्फ मेरा जो टाइम कंज्यूम हुआ है, उसकी जो मेरा वेस्ट हुआ है टाइम, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस्ट, लेकिन वो भी नहीं है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं दूसरों को भी हेल्प कर सकता हूं, दूसरों को भी अवेयर कर सकता हूं कि उनकी क्या राइट्स हैं, और उनकी भी हेल्प कर सकता हूं, इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता कि मेरा कहीं भी नुकसान हुआ। ਅੱਛਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ
ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਸਾइड किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी पहले तो आप एक बात का याद रखिए कि जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए आपके पास पूरे एविडेंसेस होने चाहिए। टेलीफोन पे बिल्कुल भी आप रिलाय नहीं कीजिए, ईमेल्स का रिकॉर्ड रखिए, रिटर्न प्रूफ रखिए, कोई उनको लेटर्स भेजिए पोस्ट से जिससे आपको पूरा प्रूफ रहे कि आपने कांटेक्ट किया था कंपनी को और उन्होंने उसका हेल्प नहीं की। दूसरी बात कि उनसे जब हेल्प ना मिले तो आप उनको लॉयर के थ्रू एक लीगल नोटिस भिजवाइए। उसके बाद लीगल नोटिस के बाद भी हेल्प नहीं मिलती तो 20 डेज अराउंड 20 डेज या 25 डेज के बाद आपके पास राइट है कि आप कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और वहां पे आप केस फाइल कर सकते हैं। ਅੱਛਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੱਡ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ बनना हैगा। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ। हुआ मेरे साथ एक्चुअली मतलब हर कोई मुझे ये बोल रहा था कि बहुत बड़ी कंपनी है, कुछ नहीं मिलेगा और 3 साल बीत गए हैं, क्या करना। लेकिन मैं बिल्कुल एडमेंट था क्योंकि मुझे पता था कि मैं सही हूं और जहां पे इंसान सही होता है उसे कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਪਲ ਦਾ ਹੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ? जी मैंने अभी OnePlus का मोबाइल मेरे पास है, OnePlus 9 RT। तो अभी मैं कोई नया मोबाइल नहीं लूंगा। अपने जीजू को मेरे को एक फोन गिफ्ट करना है, वो उनकी जो डिमांड होगी वो मैं करूंगा। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪੀਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੈਸੇ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀ ਹੈ? जी काफी फोन यूज करते थे लेकिन मैंने अब सबको बोल दिया है कि आप एप्पल का फोन ना यूज कीजिए, उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। जितने भी नियर एंड डियर वंस हैं मैंने सबको बोल दिया है कि प्लीज एप्पल का फोन ना यूज कीजिए, मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है और वो अब उसको यूज करने से परहेज करते हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਈਫੋਨ 7, ਜੋ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤਾਂ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰਜਾਨਾ ਪਾ ਕੇ 70,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ, ਜਲੰਧਰ।